प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो कहानी है 3 चूजों की कहानी। वो तीनों चूजे हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। उनकी माँ उन्हें बहुत समझाती थी, लेकिन वो कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनते थे। फिर किस तरह उनकी माँ ने उनको सुधारा, ये मैं आपको बताऊंगी इस कहानी में। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ा सा गांव था। उस गांव में एक मुर्गी अपने 3 चूजों के साथ रहा करती थी, जिनका नाम चुन्नू, मुन्नू और बबलू था। मगर प्यारे बच्चों, वो तीनों चूजे हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते ही रहते थे। ना वो तीनों सुकून से खाना खाते थे और ना ही सुकून से खेलते थे। मुर्गी माँ हर वक्त अपने बच्चों को समझाती रहती थी कि इस तरह लड़ना बुरी बात है, लेकिन प्यारे बच्चों, उन चूजों को अपनी माँ की बात समझ में नहीं आती थी और वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आज भी जब मुर्गी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो वो उस खाने पर एक दूसरे से लड़ने लगे। मुर्गी बेचारी रोज रोज चूजों की लड़ाई से तंग आ चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी सहेली बकरी से मशवरा करने का सोचा कि आखिर मैं इन चूजों को कैसे समझाऊं। तो प्यारे बच्चों, मुर्गी फौरन ही अपनी सहेली बकरी के पास आई। बकरी ने जब अपनी सहेली को यूं परेशान देखा तो उससे पूछा कि मुर्गी, क्या बात है, आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। तो मुर्गी ने उससे कहा कि बकरी मेरी सहेली, मैं आज बहुत परेशान हूँ। मेरे चूजे आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं। मैं उनकी लड़ाई से तंग आ चुकी हूँ। मैं उन्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन वो तीनों मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। तुम ही मुझे बताओ कि मैं आखिर क्या करूं और मैं किस तरह अपने चूजों को समझाऊं कि इस तरह लड़ना बुरी बात है। बकरी मुर्गी की बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई और बकरी ने मुर्गी से कहा कि देखो, कल सुबह जब तुम उठो तो तुम अपने चूजों से कहना कि तुम अपना नाश्ता खुद लेकर आओ, मैं नहीं ला सकती। मुर्गी ने बकरी से कहा कि वो तीनों तो बहुत छोटे हैं, वो तीनों अपना नाश्ता कैसे लेकर आएंगे। तो बकरी ने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम और मैं उनके पीछे रहेंगे, लेकिन उन्हें तुम अपना खाना खुद तलाश करने देना। मुर्गी ने कहा कि चलो ठीक है। अगले दिन जब चूजों ने मुर्गी से खाना मांगा तो मुर्गी ने कहा कि चुन्नू, मुन्नू और बबलू, आज तुम तीनों अपना नाश्ता खुद लेकर आओगे। चूजे मुर्गी की बात सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि बाहर एक बहुत ही मोटी ताजी बिल्ली घूमती है और वो तीनों उस बिल्ली के हमलों से कई बार अपनी माँ की वजह से बच चुके थे, और अगर आज वो अकेले बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे। चुन्नू, जो कि सबसे बड़ा था, उसने कहा कि माँ, हम लोग बाहर अकेले कैसे जाएंगे। तो मुर्गी ने कहा कि वो सब मैं नहीं जानती, चलो जाओ शाबाश और अपना खाना खुद तलाश करो। इतना कहकर मुर्गी ने चूजों को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे चूजे मरते क्या न करते, सहम सहम कर कदम रखते बिल्ली के खौफ से आगे बढ़ने लगे। मुर्गी और बकरी भी छुपकर उनके पीछे पीछे आने लगे ताकि कोई मुसीबत पड़ने पर उनकी हिफाजत कर सके। चूजे घर से कुछ ही दूर गए थे कि इन्हें कुछ बाजरे के दाने पड़े दिखाई दिए। चूजे खुशी से भागकर वहां पहुंचे। चुन्नू ने कहा कि भाइयों, हम खाने तक तो पहुंच चुके हैं, मगर हमें कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी ताकि बिल्ली के हमले की सूरत में हम अपनी जान बचा सकें। चुन्नू की बात सुनकर मुर्गी और बकरी भी मुस्कुरा दिए। बबलू, जो कि सबसे छोटा था, चुन्नू की बात सुनकर कहा कि मगर भाई, हम लोग अपनी हिफाजत कैसे करेंगे। तो चुन्नू ने कहा कि मेरे छोटे भाई, वो ऐसे कि हम तीनों में से पहले कोई एक खाना खाएगा, जबकि बाकी दो पहरा देंगे, और बिल्ली के हमले की सूरत में वो सामने जो मकान का टूटा हुआ और तंग हिस्सा नजर आ रहा है, हम उसमें छुप जाएंगे। उस मकान के दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता है, वहाँ से हम आराम से अपने घर पहुँच जाएंगे।
बबलू और मुन्नू ने बड़े भाई की बात सुनकर कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो दोनों अपने भाई की जहानत देखकर बहुत खुश हुए। चूँकि बबलू सबसे छोटा था, लिहाजा पहले वो दाने चुगने लगा और दोनों भाई पहरा देने लगे। कुछ देर बाद बबलू पहरा देने लगा और मुन्नू दाने चुगने लगा। यूं सबसे आखिर में चुन्नू ने दाने चुगे और तीनों घर की तरफ चल दिए। मगर प्यारे बच्चों, अभी वो तीनों चंद कदम ही बढ़े थे कि पीछे से बिल्ली की आवाज आई, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। चुन्नू ने जल्दी से दोनों भाइयों को दौड़ लगाने का कहा और वो तीनों उस टूटे हुए हिस्से में जा छुपे, जबकि बिल्ली बाहर से ही पंजे मारने की कोशिश करती रही। चूँकि सुराग छोटा था तो बिल्ली का पंजा इन तक ना पहुंच पाया और चुन्नू, मुन्नू और बबलू बिल्ली को उल्लू बनाते हुए दूसरी तरफ से घर को चल दिए। उन तीनों के घर पहुंचने से पहले ही मुर्गी और बकरी भी घर पहुंच चुके थे और वो दोनों इनकी जहानत पर बेहद खुश थे। घर आकर चुन्नू, मुन्नू और बबलू ने खुशी खुशी अपना आज का कारनामा मुर्गी और बकरी को सुनाया तो वो दोनों भी हंस दिए। मुर्गी ने कहा कि बेटा, हम दोनों भी वही थे और हमने तुम लोगों को मुत्तहिद होकर जहानत से बिल्ली को उल्लू बनाते हुए और अपना खाना खुद हासिल करते हुए भी देख लिया था। मुर्गी ने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुमने देखा जब तुम तीनों एक साथ अकल और जहानत से काम कर रहे थे तो तुमने खुद से कई गुना ताकतवर दुश्मन को भी बेवकूफ बना दिया और अपना मकसद भी हासिल कर लिया। इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ कि आपस में लड़ना बहुत बुरी बात है। तुम तीनों को हमेशा एक साथ मुत्तहिद होकर और प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। मुर्गी की बात सुनकर उन तीनों ने फैसला किया कि आज से वो एक दूसरे के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो देखा प्यारे बच्चों आप लोगों ने कि मुत्तहिद होकर रहने में कितना फायदा होता है। अगर हम मुत्तहिद हों तो हम अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को भी हरा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको चुन्नू, मुन्नू और बबलू की ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।